नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए इसके जवाब में ना पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत है। सोचिए, क्या होता अगर हमारे आसपास के ये जो पेड़ पौधे हैं ये अचानक हमसे बात करने लगते। चलिए आज इसी कल्पना की गहराइयों में उतरकर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया की जहां जंगल अब खामोश नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में कदम रखते हैं और वहां पत्तों की सरसराहट की जगह आपको पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। झाड़ियां मानो कुछ गुनगुना रही हैं और फूलों के मन में क्या चल रहा है वो भी आप सुन सकते हैं। है ना कमाल? ये एक ऐसी दुनिया होगी जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग होगी। अब शायद ये सब एक ख्याल लगे, पर रुकिए, ये पूरी तरह से कल्पना भी नहीं है। पौधों के आपस में बात करने का ये जो आइडिया है ना, ये असल में विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बात ये है कि वो पहले से ही संकेतों में बात करते हैं, और क्या पता ये बातचीत कब एक असली भाषा का रूप ले ले। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प बात है कि पौधे सच में पहले से ही एक दूसरे से संवाद करते हैं। हाँ, वो केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को खतरों के बारे में बताते हैं या फिर पॉलिनेटर्स को मतलब परागकों को अपनी तरफ बुलाते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है वुड वाइड वेब। ये असल में जमीन के नीचे फंगस का एक बहुत बड़ा जाल है, एक नेटवर्क है जो पेड़ों को आपस में जोड़ता है। इसे आप एक तरह का कुदरती इंटरनेट समझ सकते हैं, जहां पेड़ पौधे आपस में जानकारी और जरूरी चीजें मतलब रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या होगा अगर ये जो छिपा हुआ संवाद है ये सचेत हो जाए, मतलब कॉन्शियस हो जाए। और क्या होगा अगर हम इसे सुन और समझ पाएं। बस यहीं से हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो शुरू होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि पौधे बोलने लगे, पर हम उनकी भाषा समझेंगे कैसे? तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऐसा मुमकिन कर सकती हैं। तो आखिर ये संवाद हम तक पहुंचेगा कैसे? देखिए, इसके 4 मेन तरीके हो सकते हैं। पहला है केमिकल ट्रांसलेशन, जिसमें कोई डिवाइस पौधों से निकलने वाले केमिकल्स को भाषा में बदल दे। दूसरा, बायो अकूस्टिक वोकलाइजेशन, मतलब पौधे खुद ही कुछ तरह की आवाजें निकालने लगे। तीसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिंग्विस्टिक इंटरफेस। इसमें कोई पहनने वाली टेक होगी जो हमें पौधों के इलेक्ट्रिकल रिदम से सिंक कर देगी। और चौथा, जो कि सबसे एडवांस्ड है, वो है टेलीपैथिक इंटरफेस, यानी कि पौधों के साथ सीधा दिमागी कनेक्शन। कमाल है ना? तो अब जब हमने ये देख लिया है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो अब बात करते हैं इसके नतीजों की। अगर सच में ऐसा हो गया तो हमारे समाज पर, हमारी दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ तो है एक सपनों की दुनिया, जहाँ पेड़ पौधे खुद हमें बताएंगे कि उन्हें कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए, और हम सब मिलकर इस इकोसिस्टम को बेहतर बनाएंगे। और दूसरी तरफ एक डरावनी तस्वीर भी है। सोचिए, पौधे हमारे बनाए हाईवेज और बिल्डिंग्स का विरोध करने लगे, या फिर सरकारें ये कंट्रोल करने लगें कि कौन सा पौधा बोल सकता है और कौन सा नहीं। और ये दुविधा ना एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर आकर रुक जाती है। जरा सोचिए, आपके सलाद की प्लेट में एक टमाटर रखा है और वो अचानक आपसे कहे, प्लीज मुझे मत खाओ। सिर्फ ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे खाने पीने से लेकर खेती तक पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर देगी, है ना? तो समाज इस पर रिएक्ट कैसे करेगा? क्या हम पौधों को कानूनी अधिकार दे देंगे? हो सकता है एक ग्रीन सेनेट बना दी जाए जहां पौधों के प्रतिनिधि हों, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हम डर जाएंगे और एक साइलेंस डायरेक्टिव लागू कर देंगे, मतलब पौधों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया का सिस्टम जैसा है वैसा ही बना रहे। अच्छा, इन सब गंभीर बातों से हटकर चलिए अब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। अगर पौधे वाकई बात कर पाते तो जरा सोचिए, हमारी कला और संस्कृति के लिए एक नए दौर की शुरुआत होती, एक पूरा रेनेसा आ जाता। कला की दुनिया में तो जैसे क्रांति ही आ जाती। सोच कर देखिए, पियोनी के फूलों से लिखी हुई कविताएं, ऑर्किड के फूलों से बनी हुई भुनें, और क्या, सदियों पुराने बरगद के पेड़ जो अपनी यादों से महाकाव्य सुना रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी कल्पना को एक ऐसा आयाम मिलता जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी या आर्ट तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे होने के मतलब को, हमारे अस्तित्व की पूरी समझ को ही बदल कर रख देती।
चलिए अब जरा इसके गहरे दार्शनिक असर पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे नजरिए में आएगा। चेतना यानी कॉन्शियसनेस की परिभाषा ही बदल जाएगी। उसमें सिर्फ इंसान और जानवर नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी शामिल हो जाएंगे। हो सकता है हमारी वो पुरानी मान्यताएं कि हर चीज में जान होती है, वो विज्ञान की नजर में भी सच साबित हो जाएं, और हम ये मानने लगें कि चेतना सिर्फ हम में नहीं, बल्कि हर जीवित चीज में है। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। पौधों को सुनना सिर्फ उनसे बात करना नहीं होगा। ये तो ऐसा होगा जैसे हम इस पूरे ग्रह को, अपनी धरती को सांस लेते हुए सुन रहे हैं, उसकी धड़कन महसूस कर रहे हैं। तो आखिर में हमारी चारों तरफ की ये जो हरियाली है ना, ये सिर्फ देखने के लिए एक खूबसूरत सीनरी नहीं रह जाएगी। वो हमारे साथी बन जाएंगे, हमारे गाइड बन जाएंगे, और इस दुनिया को बनाने में हमारे को क्रिएटर होंगे। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। अगर अगर पौधे सच में बोलने लगे, तो क्या हम इंसान उनकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।